Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Mulk, lesson number 12. Innal lazina yakshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. बेशक जो लोग अपने रब से गायब बिना देखे डरते हैं उनके लिए बख्शिश है और उनके लिए बहुत बड़ा अजर यानी इनाम है। इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र फरमाया है जो गैब में यानी बिना देखे अपने रब से डरते हैं, यानी उनके दिल में अल्लाह का खौफ और तकवा है, चाहे उन्हें दुनिया में देखे या ना देखे। उनका डर सिर्फ अल्लाह के लिए होता है, ना कि लोगों के लिए। यहाँ बिल गैब का मतलब है वो अल्लाह ताला से डरते हैं जब कोई उन्हें नहीं देख रहा होता है, जब वो अकेले होते हैं, जब उनके पास कोई गवाह नहीं होता, फिर भी वो गुनाह से दूर रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाते हैं। ऐसे लोग असल में ईमान वाले लोग हैं जो अल्लाह की कुदरत, उसके जलाल और उसकी पाकीज़ा ज़ात को बिना देखे मानते हैं। उनका ईमान सिर्फ ज़ुबान तक नहीं होता बल्कि उनके दिल के अंदर बस गया होता है। वो लोग अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं और उसकी रहमत के उम्मीदवार होते हैं। अल्लाह ने फरमाया लहुम मग़फ़िरा, उनके लिए मग़फ़िरत बख्शीश है, यानी अल्लाह उनके गुनाह माफ़ करेगा, छोटी बड़ी गलतियों को दरगुजर करेगा। और जब अल्लाह माफ़ कर देता है तो उसके बाद बंदा बिल्कुल पाक हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही ना हो। और फिर फरमाया व अजरुन कबीर, यानी उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। ये इनाम सिर्फ जन्नत ही नहीं बल्कि उसमें रहमत, सुकून और अल्लाह की रज़ा भी शामिल है। कुछ मुफस्सिरीन के मुताबिक अजरुन कबीर का मतलब है जन्नतुल फिरदौस, सबसे ऊंचा मुकाम जहां अल्लाह अपने ख़ास बंदों को रखेगा। ये आयत हमें एक सबक देती है कि असली ईमान सिर्फ नमाज, रोज़ा या ज़ुबानी इबादत तक सीमित नहीं बल्कि दिल का वो हाल जो जहां बंदा हर वक्त अपने रब के सामने झुकता है, उससे डरते हुए गुनाह से बचता है और उसकी रज़ा ढूंढता है। जो लोग अपने रब से बिना देखे डरते हैं उनके लिए अल्लाह ने दो बड़ी चीज़ों का वादा किया है, मग़फ़िरत गुनाहों की माफ़ी, अजरुन कबीर एक अजीम और इनाम यानी जन्नत। यानी अगर बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए अपनी बुराइयों से बचता रहे, छुप कर भी गुनाह ना करे, तो अल्लाह उसको ऐसा जज़ा देगा कि इंसान सोच भी नहीं सकता।